नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। तो ये जो वीडियो है ये पिछले 6 महीने का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 65 करंट अफेयर्स है उसके बारे में है ये। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी या तो फिर एसएससी या तो फिर किसी बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, टीचर का एग्ज़ाम हो, आप किसी का भी तैयारी करते हो, टीचर, बैंकिंग या तो कोई स्टेट पीसीएस, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 65 क्वेश्चंस हैं, 65 ये जो क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग ज़रूर देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। हर क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देश ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा बना है या बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान या तो फिर इनमें से सभी। तो ये चारों आपके ऑप्शंस हैं पहले प्रश्न के लिए। टोटल इस वीडियो में मैंने 65 क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसका सीरीज़ मैं कंटिन्यू रखूँगा और इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये सारे मैं इसमें लेकर आगे आने वाला हूं। तो अगर टोटल आप लोग देखेंगे तो 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं लेकर आने वाला हूं। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लगा तो आप लोग इतना कीजिए कि हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। और अगर आप लोगों ने 60 क्वेश्चन के उत्तर अगर आप लोगों ने सही दिए हैं, इसका मतलब करंट अफेयर्स की आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये जो ब्रिक्स का यहाँ पे बात हो रहा है, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है बी से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो पहले क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। मतलब इजिप्ट भी इसका हिस्सा है, इथियोपिया भी, ईरान भी, और इसके अलावा सऊदी अरबिया और यूएई अभी ब्रिक्स का हिस्सा बने हैं। हालांकि अर्जेंटीना भी बनने वाला था, बट इसके जो नए प्रेसिडेंट बने हैं जेवियर मिली, इन्होंने अपने देश को ब्रिक्स ग्रुपिंग के हिस्से से बाहर रख लिया। मतलब ब्रिक्स का ये हिस्सा बनने से मना कर दिए। तो अभी जो टोटल ब्रिक्स ग्रुप का जो मेंबर है वो टोटल अभी ब्रिक्स ग्रुप के कितने मेंबर हो गए? 5 पहले थे, 5 अभी टोटल 10 मेंबर हो गए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जेवियर गेरार्डो मिली ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? अर्जेंटीना, स्पेन, पोलैंड या तो फिर फ्रांस। तो ये चुने गए हैं अर्जेंटीना के। अभी पिछले प्रश्न में हम लोग बात कर चुके हैं, तो ये चुने गए हैं अर्जेंटीना के। तो दूसरा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। इनमें से किसे G20 के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका या अफ्रीकन यूनियन? तो ये किया गया है अफ्रीकन यूनियन को। तो तीसरा का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? अफगानिस्तान, मालदीव्स, यूएई या तो फिर सऊदी अरबिया? तो ये किया गया है यूएई में, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स में। आइए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉटन कैंडी की बिक्री पर रोक लगा दी है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरला या तमिलनाडु? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के साथ साथ पुडुचेरी ने भी बैन कर दिया है। तो ये है, आप देख सकते हैं, कॉटन कैंडी, जिसे मजाक में बुढ़ी के बाल भी कहते हैं। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस में है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। छठा का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में और देख लेते हैं। यह हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। यह 13वां एडिशन था 50 ओवर वर्ल्ड कप का। ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे विराट कोहली, उनका हाईएस्ट रन भी था 765। सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शामी का था, 24 विकेट था उन्होंने लिया था। और मैन ऑफ द मैच थे फाइनल में, वो थे ट्रेविस हेड। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन सा देश रहा? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या तो वेस्ट इंडीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप अंडर 19 2024 का। इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। यह 15वां एडिशन था जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया। यह ऑस्ट्रेलिया का चौथा टाइटल था।
प्लेयर ऑफ द सीरीज थे वेना मफाका, जो कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज हैं। आइए देखते हैं अगला। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई? ऑप्शंस में है 18 जनवरी 2024, 20 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024 या तो 24 जनवरी 2024। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 22 जनवरी 2024 को हुआ था अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न। हाल ही में अरुण योगी राज नाम का एक व्यक्ति चर्चा में था, यह कौन है? क्या यह राम मंदिर का चीफ प्रीस्ट है? तो यह ऑप्शन गलत है। ना तो ये चेस कंपटीशन के कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, बट तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का जो मूर्ति है रामलला विराजमान, उसके ये मूर्तिकार थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 10वां देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम कर दिया गया? वाराणसी एयरपोर्ट, गोरखपुर एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट या तो अयोध्या एयरपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर कर दिया गया, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम कर दिया गया। इसके पहले हम लोग आगे का क्वेश्चंस देखें। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिए, हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। और आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गई है? चाइना, जापान, जर्मनी या तो इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी बन गया है दूसरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था। जर्मनी का अब जीडीपी हो गया $4.5 ट्रिलियन, जो कि जापान को पीछे छोड़ दिया। जापान का है $4.2 ट्रिलियन। तो अब इसका वजह यह है कि जापान का करेंसी जो है येन, ये बहुत वीक हो गया है डॉलर के मुकाबले में। और भी वजह है, जैसे कि कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी एजिंग है, बूढ़ों की संख्या ज़्यादा हो गई है, और श्रिंकिंग पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन बहुत घट गई है जापान की। अब यूएसए और चाइना जो है वो क्रमशः पहले और दूसरे नंबर पे है, इंडिया जो है वो 5वें नंबर पे है। 12वां प्रश्न देखते हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन, सीपी राधाकृष्णन या तो कविता सोरेन। तो ये है चंपाई सोरेन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 12वां का ए। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हेमंत सोरेन जी को रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। मनी लॉन्ड्रिंग होता है काले धन को सफेद करना। 13वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव या तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये बन गए हैं मोहन यादव। तो 13वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव साई, भूपेश बघेल, रमन सिंह या तो फिर भजन लाल शर्मा। तो ये बन गए हैं विष्णुदेव साई। 14वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 15वां। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, भजन लाल शर्मा या तो फिर दिया कुमारी। तो ये बन गए हैं भजन लाल शर्मा जी। तो 15वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 16वां। तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? के चंद्रशेखर राव, रेवंत रेड्डी, डीके शिव कुमार या तो श्रीनिवास रेड्डी। तो ये बन गए हैं रेवंत रेड्डी। 16वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस में है 2, 3, 4 या तो फिर 5 लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 5 लोगों को मिला है 2024 में भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न जो है वो एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो 5 लोग कौन कौन है? एक है कर्पूरी ठाकुर जी, इनको प्यार से जननायक भी कहा जाता था। ये बिहार के 11वें सीएम रह चुके हैं। दूसरे पे हैं MS स्वामीनाथन जी, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तीसरे हैं PV नरसिम्हा राव जी, जो कि हमारे 9वें प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इनके समय में आया था LPG रिफॉर्म्स 1991 में। LPG का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये इन्हीं के टेन्योर में आया था। चौथे थे लालकृष्ण आडवाणी जी हैं और 5वें हैं चौधरी चरण सिंह। इन्हीं 5 को मिला है भारत रत्न 2024 में। 18वां देखते हैं। वर्ष 2024 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? 130, 131, 132 या तो फिर
33। तो ये किया गया 132 लोगों को अनाउंस किया गया पद्म पुरस्कारों के लिए। पद्म पुरस्कारों में 3 आते हैं, पद्म विभूषण जो कि 5 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण जो कि 17 लोगों को दिया गया और पद्मश्री जो कि 110 लोगों को दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं 19वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस खेल या खेलों को समर ओलंपिक्स 2028 में शामिल किया गया है? क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल या तो फिर इनमें से सभी। तो ये एक्चुअली करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्रिकेट को भी, स्क्वैश को भी, फ्लैग फुटबॉल को भी शामिल किया 2028 ओलंपिक्स के लिए। इसके अलावा लैक्रोज और बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल को भी। तो टोटल ये 5 खेलों को शामिल किया गया 2028 ओलंपिक्स के लिए, जो होने वाला है लॉस एंजलिस में। 20वां देखते हैं। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? ऑप्शन में हॉलोसिनेट, होमर, परसिवियरेंस और वैक्सीन। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। हॉलोसिनेट को शामिल किया गया वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए, होमर को शामिल किया गया था 2022 के लिए, परसिवियरेंस को किया गया था 2021 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हॉलोसिनेट। 21वां देखते हैं। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? ऑप्शन में है एआई, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। एआई को शामिल किया गया 2023 के लिए कॉलिंस डिक्शनरी में। परमा क्राइसिस को शामिल किया गया था 2022 में। एनएफटी को शामिल किया गया था 2021 में कॉलिंस डिक्शनरी में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एआई। 22वां। हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? हलोसिनेट, एआई, रिज या तो गॉबलिन मोड। तो हॉलोसिनेट हम लोग देख चुके हैं 2023 में, इसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी में शामिल किया गया है। एआई को शामिल किया गया 2023 में कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रिज। इसको शामिल किया गया वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। तो 22वां का सी। आगे देखते हैं 23वां। हाल ही में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 80, 84, 85 या तो फिर 86। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 85 रैंक है इंडिया का। इसके बारे में देखते हैं। 6 कंट्री जो है वो सब लोग एक साथ ही पहले स्थान पे है, टॉप पोजीशन पे। कौन कौन? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। ये 6 जो है वो पहले स्थान पे है। तो इसके अलावा जो है इंडिया की बात करें तो इंडिया ड्रॉप कर गया है 5 प्लेसेस से। इंडिया 80वें नंबर पे था जनवरी में, लेकिन 85वें पे हो गया फरवरी में। इंडिया के लोग अभी 62 जगहों पे जा सकते हैं बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल के। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को मंथली अपडेट किया जाता है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी की गई डेमोक्रेसी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 40, 41, 42 या 44। तो इसमें भारत का रैंक है 41। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 24वां का। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसमें डेमोक्रेसी 4 तरह के हैं, फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉट डेमोक्रेसी, हाइब्रिड और चौथा है अथॉरिटेरियन। तो इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो इसमें इंडिया को जो है वो फ्लॉट डेमोक्रेसी कंसीडर किया गया है। जो टॉप पे है वो है नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और फिनलैंड। ये है टॉप 5 कंट्रीज जो कि फुल डेमोक्रेसी है। श्रीलंका है 70, वो भी फ्लॉट डेमोक्रेसी। भूटान 81, नेपाल 98, बांग्लादेश 75, पाकिस्तान का रैंक है 118। पाकिस्तान पहले हाइब्रिड में था, अब इसको कर दिया गया अथॉरिटेरियन में। अफगानिस्तान 167वें पे, जो कि सबसे नीचे है। अफगानिस्तान भी है अथॉरिटेरियन। 25वां देखते हैं। लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024, इंग्लिश में बोले तो द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। तो इसमें जो है कितने सालों का कारावास और कितने रुपए का जुर्माना है? तो जो चीटिंग होता है एग्जाम्स में, और या तो फिर पेपर जो लीक होता है, पेपर लीक जो होता है, उसके कारण ये कानून बनाया गया। तो आपको बताना है कि इसमें कितना कारावास और कितने रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया इस कानून में। तो एक्चुअली इसमें 10 साल का कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 26वां देखते हैं। हाल ही में सोनिया गांधी पहली बार किस राज्य से राज्यसभा की सांसद चुनी गई है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या तो फिर राजस्थान।
तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, राजस्थान से चुनी गई है पहली बार राज्यसभा का सांसद। 27वां, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस पेमेंट बैंक के ऊपर रोक लगा दिया गया है? तो ये रोक लगाया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा, पेटीएम पेमेंट बैंक के, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। 28वां देखते हैं, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सदगुरु जी को तो नहीं किया गया है, जगत गुरु राम भद्राचार्य को किया गया है और संपूर्ण सिंह कालरा जिनका नाम है गुलजार, तो इन्हीं को सम्मानित किया गया, इन दोनों को, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बी एंड सी दोनों ही करेक्ट है इसमें। 29वां क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है? 14 साल से कम, 15 से कम, 16 से कम या तो फिर 17 से कम? तो ये एक्चुअली 16 साल से कम के स्टूडेंट्स को रोक लगा दिया गया है कोचिंग में जाने से। 30वां, दुनिया की पहली रोबोट सीईओ कौन बनी है? मीसा, लीका, लीसा या तो फिर मीका? तो ये बनी है मीका, इसका नाम है, दुनिया की पहली रोबोट सीईओ। डी करेक्ट हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में है पपुआ न्यू गिनी, मालदीव्स, फ्रेंच गुयाना या माल्टा? तो ये बना है माल्टा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 32वां, किस देश ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद कर दिया है, परमानेंटली? चाइना, टर्की, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? तो ये है अफगानिस्तान, तो 32वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 33वां देखते हैं, हाल ही में किस एशियाई देश ने सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दिया है? साउथ कोरिया, चाइना, थाईलैंड या तो फिर इंडिया? तो ये है थाईलैंड देश है, तो 33वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन में है एनिमल, जवान, 12th फेल या तो फिर पठान? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 12th फेल मूवी को मिला है। तो इसके बारे में देखते हैं। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा जी को, बेस्ट एक्टर में मिला है रणबीर कपूर जी को, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में जोरम को और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में मिला है विक्रांत मेसी को 12th फेल के लिए। 35वां देखते हैं। अब है दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो अगर दादा साहेब फाल्के की बात करें तो इसमें विक्की कौशल है ऑप्शन में, बॉबी देओल, शाहरुख खान और विक्रांत मेसी। तो ये मिला है शाहरुख खान जी को। 35वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है ये 70वां एडिशन था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का, जो कि मुंबई में हुआ था। बेस्ट एक्टर में शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस में रानी मुखर्जी, फिल्म में जवान और डायरेक्टर में संदीप रेड्डी वांगा जी को एनिमल मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में विक्की कौशल, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स में करीना कपूर और इसमें भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को। और 36वां देखते हैं। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 ये किससे संबंधित है? जीएसटी अमेंडमेंट, एनआरसी बिल, विमेंस रिजर्वेशन बिल या तो फिर दिल्ली सर्विसेज बिल? तो ये संबंधित है विमेंस रिजर्वेशन बिल, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 37वां देखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इंडस रिवर, गोदावरी रिवर, सतलज रिवर या तो फिर चिनाब रिवर? तो ये किया गया है चिनाब रिवर पे, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हाइट देख सकते हैं, टोटल हाइट है 359 मीटर। तो इसमें आईफिल टावर का दिया हुआ देखिए 324 मीटर है आईफिल टावर, कंपेयर किया गया तो आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है, टोटल 359 मीटर है ये। 38वां, हाल ही में अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप इससे किसे सम्मानित किया गया? इस अवार्ड से डीवाई चंद्रचूड़, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी जी या तो फिर अमित शाह जी? तो ये है डीवाई चंद्रचूड़ जी को सम्मानित किया गया है, जो कि हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे देश के। 39वां क्वेश्चन देखते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन में है डॉक्टर रवि कन्नन, नीलिमा मिश्रा, रविश कुमार या तो राजेंद्र सिंह? तो ये किया गया है डॉक्टर रवि कन्नन जी को, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन आगे देखते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस मंत्रालय की झांकी को पहले स्थान का पुरस्कार मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म,
मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 41वां, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या तो फिर हिमाचल प्रदेश। तो ये बना है उत्तराखंड राज्य बना है। तो 41वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन, भारत का पहला एआई स्कूल किस राज्य में खोला गया है? तो ऑप्शन में है दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक या तो फिर केरला। तो ये खोला गया है केरला में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 42वां का। 43वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस भारतीय राज्य में ये स्थित है? ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या तो फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो ये है उत्तराखंड में है ये सिलक्यारा सुरंग। इस सुरंग को ध्यान से देखिए, ये वही सुरंग है जिसमें कुछ महीने पहले 40-41 मजदूर इसमें फंसे हुए थे, जिनको बाद में निकाला गया था। 44वां, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया, श्री अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू या तो डॉक्टर सौम्या कांति घोष। तो ये बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। तो इसके पहले ये नीति आयोग के ये वाइस चेयरमैन ये पहले रह चुके हैं अरविंद पनगड़िया जी। तो इसके पहले आगे बढ़ें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोग, और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। 45वां, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा या तो गुजरात। तो ये दिया गया महाराष्ट्र को। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर सिटी की बात करें तो इंदौर और सूरत, इन दोनों को ज्वाइंटली माना गया है, क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल दिया गया, दोनों को एक जैसा ही माना गया। तीसरे पे नवी मुंबई आ जाता है। महाराष्ट्र जो है स्टेट के मामले में टॉप पोजीशन पे है, और एमपी और छत्तीसगढ़ ये स्टेट के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पे है। वाराणसी क्लीनेस्ट गंगा टाउन है। 46वां, हाल ही में तेल रिसाव के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? वेनेजुएला, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, कोलंबिया या तो फिर गुयाना। तो ये है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो 46वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के पीएम है कीथ क्रिस्टोफर रॉली। 47वां, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड या तो ऑस्ट्रेलिया। तो ये बने हैं फिनलैंड के, ये बने हैं नए राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा 47वां का। 48वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गैब्रियल एटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री। वही फ्रांस जिसके राष्ट्रपति हैं, कौन है इसके राष्ट्रपति? इमैनुअल मैक्रों है इसके राष्ट्रपति फ्रांस के। आइए देखते हैं 49वां, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी इसके महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दलजीत सिंह चौधरी जी को एसएसबी का। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंडिया नेपाल जो बॉर्डर है और इंडिया भूटान, इसको गार्ड करते हैं एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। वही सशस्त्र सीमा बल जिनके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं अभी दलजीत सिंह चौधरी जी, तो वही एसएसबी गार्ड करती है। इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर गार्ड करते हैं बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब इंडिया चाइना का बॉर्डर गार्ड करते हैं आईटीबीपी, मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स। इंडिया म्यांमार का कौन गार्ड करते हैं? असम राइफल्स। 50वां क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं सीआरपीएफ, ये नियुक्त किए गए हैं अनीश दयाल सिंह जी को। तो 50वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 51, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब सीआईएसएफ इसकी पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं नीना सिंह जी। तो 51 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दलजीत सिंह चौधरी बने हैं एसएसबी के डीजी, है ना, और अनीश दयाल सिंह जी बने हैं डीजी, बने सीआरपीएफ के। नीना सिंह जी बनी है सीआईएसएफ के डीजी, और राहुल रास गोत्रा हैं आईटीबीपी के डीजी, अभी करंट में है ये चारों। 52, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई इसके चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं
KN शांता कुमार जी। तो 52 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 53 देखते हैं, वाई भारत मैटर्स, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है एस जयशंकर जी के द्वारा, जो कि अभी हमारे EAM है, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मतलब विदेश मंत्री। तो 53 का ये। 54, द सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट किस शहर में लॉन्च किया गया? दिल्ली, उदयपुर, पंजाब या कर्नाटक? तो ये लॉन्च किया गया दिल्ली में, वहां के लेक्स को अच्छा बनाने के लिए। 55, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना की घोषणा की गई है? तो ये की गई है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। 55 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 56 देखते हैं, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी? 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट या तो फिर 500 यूनिट? तो ये दी जाएगी 300 यूनिट। तो यहाँ पे 56 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 57वां देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो ये जीते हैं जैनिक सिनर ने। तो ये ऑप्शन 57 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए विमेन्स सिंगल में कौन जीते हैं, तो वो जीते हैं आर्यंका सबलेंका। अगर मेंस डबल का बात पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवडन। तो ये इंपॉर्टेंट है। 58वां, हाल ही में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया? तो तमिल तो ऑलरेडी दर्जा प्राप्त है शास्त्रीय भाषा का, संस्कृत भी प्राप्त है, कन्नडा को भी प्राप्त है, तो अभी हाल में दिया गया फारसी, जिसको पर्सियन कहते हैं, इसी भाषा को। तो 58 का डी हो जाएगा। 59, हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023-24 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रंजन गोगोई जी को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे भारत के पहले CJI रह चुके हैं, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पहले ये रह चुके हैं। तो 59 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, असम वैभव। 60वां, हाल ही में PM किसान भाई योजना लॉन्च किया गया, यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है क्रॉप स्टोरेज से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा 60वां का। अब बात करते हैं हम लोग 61वें प्रश्न के बारे में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI लॉन्च किया गया है? अभी हाल में कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया फ्रांस में। तो 61 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब जो हमारा UPI है, इससे हम इंडियंस लोग 7 देशों में पेमेंट कर सकते हैं UPI के थ्रू। तो श्रीलंका, मॉरिशस में तो पहले था, अब क्या है, फ्रांस, UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, तो टोटल ये 7 देशों में हम लोग UPI से पेमेंट कर सकते हैं। 62वां, अमेरिकी एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो ये है हमारे नरेंद्र मोदी जी, पहले नंबर पे हैं। दूसरे पे आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, जो कि मैक्सिको के हैं। तीसरे पे हैं जेवियर मेली, जो कि अर्जेंटीना के हैं। चौथे पे डोनाल्ड डस्क, जो कि पोलैंड के हैं। 63, कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने जा रही है? तो ये है गुजरात की सरकार। ऑप्शन में केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो यह है गुजरात की सरकार। यहाँ पे 63वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए, गुजरात सरकार जो है वो मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ समझौता कर रही है और पहला प्रोजेक्ट चलाने वाली है। अगर माना जाए द्वारका जो है, तो ये एंशिएंट मैथोलॉजिकल टेक्स्ट के अनुसार जो बेट द्वारका है, ये एक सबमर्ज सिटी है, मतलब ये पानी में डूब चुकी है। और इस शहर को माना जाता है कि ये लॉर्ड कृष्णा ने अपने, मतलब खुद ही उन्होंने इस शहर को बसाया था, द्वारका शहर को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोदी जी अभी यहाँ पे जाकर आए थे कुछ दिनों पहले ही। 64वां प्रश्न, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश। 64 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 65वां देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ये कौन बने? वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ये कौन बने हाल ही में? उपेंद्र द्विवेदी जी, MV सुचिंद्र कुमार जी, जनरल मनोज पांडे जी या जनरल अनिल चौहान जी? तो ये बने हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर जनरल मनोज पांडे की बात करें तो ये तो चीफ है इंडियन आर्मी के। जनरल अनिल चौहान तो ये अभी CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये।
एमवी सुचेंद्र कुमार ये फॉर्मर जो है ना वाइस चीफ थे, ये फॉर्मर थे, पहले थे, तो अभी बन गए उपेंद्र द्विवेदी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले समय में ये चीफ बनने वाले इंडियन आर्मी के, जब मनोज पांडे जी रिटायर होंगे तब ये चीफ बन जाएंगे इंडियन आर्मी के, बहुत जल्दी 2-3 महीने के बाद ही, है ना। तो ये था मेरा इतना। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 65 क्वेश्चन बहुत ही मैंने मेहनत से लाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसके आगे और क्या है, ये 65 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसको एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।